अस्सलाम वालेकुम जी। ज़िशान मुग़ल फोर्सेस टीम वॉरियर लीडर हेयर। तो आज की ट्रेनिंग बड़ी कमाल की होने वाली है और डेफिनेटली डेली की तरह आज की ट्रेनिंग भी बड़ी बड़ी अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। क्योंकि आज मेरी टीम में जो सबसे काबिल लीडर हैं, जिनका काम माशाल्लाह सबसे अच्छा है, टीम सबसे बड़ी है, प्रॉफिट सबसे अच्छा आता है, वो आज आपको सिखाएंगे कि टीम बड़ी कैसे बनानी है और कैसे अच्छा प्रॉफिट इसमें से अर्न करना है। डेफिनेटली किसी भी काम की, किसी भी कामयाबी की जो सक्सेस की जो की होती है ना, की जो चाबी होती है, जो बुनियाद होती है, जो बेस होती है, वो होता है नॉलेज। तो नॉलेज लेना काम होता है, नॉलेज को सीख के उस पे इम्प्लीमेंट करना काम होता है। तो हम सिखाते ज़रूर हैं आपको डेली बेस पे, अब इम्प्लीमेंट कितना करना है इट्स डिपेंड ऑन यू। तो आज भी आपको बड़े अच्छे लीडर सिखाने आए हैं, इनसे सीखिएगा और जानिएगा कि बड़ी टीम कैसे बनाते हैं। कापी पेन साथ रखिएगा ताकि ये जो आपको सिखाएं आप राइट डाउन कर सकें और आपके बाद में भी काम आ सके। तो सर जवाद, मैंने आपको होस्ट की कमांड भेजी है, काइंडली अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। राना जवाद इज हियर, फोर्स टीम वॉरियर लीडर। सर जिशान काइंडली कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज़ नहीं सर, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, इंटरनेट इशू लग रहा है। मेरा ना आज इंटरनेट का इशू है। जी सर, आप क्लियर आपकी आवाज़। चलें जी, मीटिंग का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह ताला आज आपको न्यू कस्टमर के साथ डील कैसे करते हैं। काफ़ी मेंबर जो हमारे न्यू हैं और ओल्ड भी काफ़ी हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। काफ़ी मेंबर देखें, जो हमारे जानने वाले मेंबर होते हैं उनके साथ डील करने का तरीका और होता है, और जो अननोन फेसबुक से आते हैं, सोशल मीडिया से आते हैं, वैसे ही कोई राह जाते हुए आपके साथ उनका कॉन्टैक्ट हुआ है उनको कैसे डील करना है। तो आज इंशाल्लाह ताला मैं आज आपको बताऊंगा अपना वे ऑफ वर्किंग। इंशाल्लाह ताला अपनी तरफ से 100% दूंगा। होप कि आप सबको काफ़ी हद तक समझ आएगी कैसे जो है ना अपने जो जानने वाले मेंबर हैं उनको गाइड करना है और कैसे अननोन मेंबर्स को गाइड करना है। तो सबसे आज अपनी स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा। मेरे पास आज एक मेंबर आए थे जो मेरे जानने वाले थे, उनको भी डील किया है, और एक फेसबुक से मेंबर आए थे उनको भी डील किया है। तो आज अपनी शेयरिंग आपके साथ शेयर करूंगा और होप कि आप सबको काफ़ी हद तक समझ आएगी। तो सर जिशान मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी अभी नहीं हुई सर। अभी नहीं हुई सर। सर बताइए मेरी। नहीं सर, अभी आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। चलो दोबारा से आप बताइए। सर मेरी अभी स्क्रीन नहीं। हो गई अब? नहीं सर, अभी नहीं हो रही। जी सर, मैं अवेलेबल हूँ, आपकी आवाज़ नहीं अभी, वो सॉरी, आपकी भी स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। आई थिंक सर जवाद साहब अनअवेलेबल हैं, उनका नेट भी डिस्कनेक्ट हो गया और मेरा ख्याल है वो ट्रेनिंग से भी आउट हो गए हैं। तो इंटरनेट का काफ़ी उनके पास आज इशू चल रहा है। तो चले आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग का। सर जवाद साहब का तो आज इंटरनेट का इशू है, तो आज मैं आपको बताता हूँ स्लॉट के रिलेटेड
आज स्लॉट के ऊपर आपको ट्रेनिंग देता हूँ कि स्लॉट कैसे काम करती हैं और स्लॉट के ऊपर कैसे आप अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो मैं आप में से कुछ लोगों को अनम्यूट की कमांड भेज रहा हूँ। अगर मेरी कोई आवाज़ ना क्लियर आ रही हो तो मुझे बता दीजिएगा। 1 मिनट बस दे दें, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी, मेरा ख्याल है स्क्रीन शेयर हो गई होगी सबके पास। तो मैं कुछ लोगों को यहाँ पे अनम्यूट की कमांड भेज रहा हूँ, मुझे बता दीजिएगा। अगर कोई इशू हुआ तो मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं इंटरनेट का कुछ कर सकूँ। सर काशिफ बताइएगा, मेरी आवाज़ क्लियर है? सर काशिफ आप बताइएगा, मेरी आवाज़ क्लियर है? मिसक साहब मेरी आवाज़ क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। और स्क्रीन भी शेयर हो रही होगी? जी बिल्कुल ठीक है। तो आज चलते हैं अपने ट्रस्ट वॉलेट की तरफ और आपको बताता हूं कि आज स्लॉट के रिलेटेड देखें, जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं उसके रिलेटेड आपको गाइड करूंगा, उतना ही गाइड करूंगा। कोशिश करूंगा कि आपको समझ आए और जितनी ज़्यादा आपको समझ आएगी डेफिनेटली आपको उतना ही इसमें फ़ायदा होगा। तो ये मेरा मेन वॉलेट है और मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन अपनी शेयर करके सारा आज बताता हूँ कि स्लॉट किस तरह काम करती है और आपने कैसे आपको पता लगेगा कौन सी स्लॉट कैसे काम करती है और स्लॉट के ऊपर कब आपको प्रॉफिट मिलेगा, कब आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। यानी आपकी अप लाइन में या डाउन लाइन में जब ज्वाइनिंग होती है या कोई स्लॉट अपग्रेड होती है तो कैसे पता लगेगा कि वो स्लॉट प्रॉफिट किसको जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि स्लॉट के ऊपर प्रॉफिट किसको जाता है और कैसे जाता है। तो कुछ प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि आपको भी समझ आएगी कि इंशाल्लाह ताला, और समझ भी आएगा कि प्रॉफिट कब और कैसे जाती है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपकी डाउनलाइन में ज्वाइनिंग होती है लेकिन आपको उसका कुछ नहीं आता। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि अप लाइन में ज्वाइनिंग हो रही होती है और आपको प्रॉफिट उसका आ जाता है। तो ये सारे सवाल इंशाल्लाह आज की इस मीटिंग में क्लियर करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको समझ भी आएगी। तो ये देखें, ये मेरी आईडी है और ये मेरा X3 का। तो आपको पता है कि डायरेक्ट आपको ही प्रॉफिट होगा, यानी जो आपकी टीम में डायरेक्ट पार्टनर जो ज्वाइनिंग करवाते हैं या स्लॉट अपग्रेड करते हैं तो वो डायरेक्ट प्रॉफिट आपको ही होता है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी मुझे प्रॉफिट आई है, हम यहाँ पे 40 वाली स्लॉट ले लेते हैं और 40 वाली या 20 वाली जो भी स्लॉट खुलती है यहाँ पे उसको हम, ये 10 वाली स्लॉट आ गई है। तो हम देखेंगे कि ये जो मेरे पास एक आईडी यहाँ पे शो हुई है 1174610, ये कौन है। इसको हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम इसकी आईडी पे देखेंगे तो ये कौन है। ये हमें हमेशा डायरेक्ट पार्टनर से आती है, ये है विकी जट। तो ये देखें यहाँ पे मेरी आईडी शो हो रही है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेरी ही आईडी आएगी। क्यों? क्योंकि ये मेरे साथ डायरेक्ट है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम किसी और स्लॉट में चले जाते हैं, किसी और स्लॉट में कोई भी स्लॉट हम ओपन करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं क्या ये वाकई हमें डायरेक्ट पार्टनर से आता है, यहाँ के डाउनलाइन से भी आता है। ये हमेशा आपको आपके डायरेक्ट पार्टनर से आएगा। कोई भी आप आईडी खोल के देखेंगे ना तो आपको डायरेक्ट पार्टनर से ही आएगा। क्यों? क्योंकि X3 आपको ये देखें, ये है सर काशिफ साहब और ये है अपना ये सर शाहरुख साहब। ठीक है, अगर पिछले साइकिल में जाएंगे तो कौन है? अब ये तीनों हैं, ये सर इब्रार साहब हैं। अब ये देखते हैं ये कौन है। इस पर क्लिक करेंगे और इस आईडी पे क्लिक करते हैं, इसकी प्रोफाइल में जाते हैं तो ये कौन है? ये जी बिल्कुल ठीक है। तो KT यानी मेरे साथ ये भी डायरेक्ट है। तो इससे पता लगा कि जो X3 की स्लॉट है ना वो हमेशा आपको डायरेक्ट पार्टनर से ही इनकम देगी। अच्छा, अब X4 क्या है? X4 आपको कैसे इनकम देता है, कैसे आपको अर्निंग मिलती है, कहाँ कहाँ से मिलती है और आपकी कहाँ कहाँ पे जाती है आपकी इनकम। तो आज मैं आपको बताता हूँ X4 का। अच्छा, ये जो आपके अब ये देखें, ये मेरी सारी की सारी, बल्कि ये मेरी नहीं है, मैं अपनी आईडी पे जाता हूँ। अब X4 में क्या होता है, X4 की जो स्ट्रेटजी है, अभी देखते हैं ये मुझे $5 कहाँ से आए हैं। ये बेल आइकन को दबाएंगे तो मुझे X3 से आए हैं $5, मेरे डायरेक्ट पार्टनर से आए हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि X4 में क्या प्रोसीजर है।
ये क्या हो रहा है इसको, जी ये X4 की स्लॉट खुली। अच्छा अब देखें कि यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। वो यहाँ पे मेरे पास पेन था एक, ये पेन के साथ मैं ऑन करके आपको बताता हूँ कि होता क्या है कि आप जब स्लॉट एक्टिव करते हैं, आपकी टीम में जब स्लॉट एक्टिव होती है तो आपको उसका प्रॉफिट आता क्यों नहीं है। तो ये आज इंशाल्लाह आपको क्लियर होगा कि बाज़ औक़ात हमसे भी लोग पूछ रहे हैं कि सर हमारी डाउनलाइन में स्लॉट एक्टिव हुई है, डाउनलाइन में तो हमें प्रॉफिट क्यों नहीं हुई, क्या उसकी वजह है। तो ये देखें, ये 20 वाली स्लॉट है ना, ये फिल हुई पड़ी है। अब ये 20 वाली स्लॉट हमारी फिल हुई है। अब यहाँ पे अगर हम इसको, अब ये देखें ये एक आईडी है, इसने पहले स्लॉट अपग्रेड की है, फिर ये हुई है, ये भी इसने उसके बाद की है, तीसरे नंबर पे ये स्लॉट अपग्रेड हुई है। अच्छा अब इसके नीचे जो ज़ाहिर सी बात है X4 का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है ना, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ही होता है ना, ऐसे स्ट्रक्चर होता है X4 का। अच्छा अब ये बंदा जो है ना, इसके साथ रिसाइकल है, इसके साथ रिसाइकल है। और अब जब इसके नीचे जब दो ये वाले सर्कल फिल होंगे ना रिसाइकल वाले, तो इसको प्रॉफिट नहीं होगा, यानी मुझे प्रॉफिट नहीं होगा, वो प्रॉफिट जाएगा इसको। $20 है तो $40 इस बंदे को जाएंगे इसकी डाउनलाइन में काम होने के, ठीक है। अच्छा अब ये क्या है कि मेरी प्रॉफिट किसको गई है, मेरी ये जो सेंड टू अपलाइन हुए हैं ये किसको गए हैं। अब आपने देखना है कि ये जो मेरा सेंड टू अपलाइन हुआ है, ये सेंड टू अपलाइन हुआ है, ये किसको गए हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये किसको गए हैं। अब ये कैसे पता चलेगा, आपने जानना है मेरी अपलाइन की आईडी में, क्योंकि ये कभी भी आपको नहीं मिलेगा मेरा प्रॉफिट, ये मेरी अपलाइन को जाएगा। मेरा जो सेंड टू अपलाइन होता है ना, जो मेरे सेंड टू अपलाइन ऊपर वाले दो सर्कल होते हैं, वो मेरी अपलाइन को जाएगा या अपलाइन की टीम को जाएगा। आप में से मेरी टीम में कभी नहीं किसी को जा सकता। अच्छा अब देखते हैं कि मेरी अपलाइन में किसको गया होगा। इसकी X4 खोलेंगे हम, X4 में 20 वाला सर्कल था, तो 20 वाले सर्कल में ये 20 वाला सर्कल है। अब देखें कि मैं रिसाइकल था मिस अन्नम के, ये इस सर्कल में आके बैठा था। अब मेरी डाउनलाइन में जो काम हुआ था यही दो आईडी थी ना, यही जो मेरा सेंड टू अपलाइन हुआ है, तो ये दो आईडी थी जिनका प्रॉफिट मिस अन्नम को गया है यहाँ पे, इसमें गया है। अब क्या होगा, अब जब यहाँ पे रिसाइकल हो गई, ये मेरा एक दफ़ा स्लॉट रीपरचेज हो गए, रीसाइकल हो गए, रिसाइकल हो गए, दोबारा आएगी तो वो यहाँ पे आके बैठेगी, यहाँ पे आके बैठेगी। और जब मेरी टीम में काम होगा तो फिर इसको प्रॉफिट होगा। फिर जब दोबारा से मेरी स्लॉट रीपरचेज होके आएगी तो वो यहाँ पे आके बैठेगी, और मिस सनम की भी ये सारी स्लॉट रीसाइकिल हो जाएगी, रीपरचेज हो जाएगी, और दोबारा दूसरा सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पे 5 आया हुआ है, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और ये 7वां सर्कल यहाँ पे शुरू हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे अच्छा ये हो गया X4। अब X4 में मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट जाता कहाँ से और कैसे कैसे आता है। अच्छा अब यहाँ पे अगर आप लोग कहते हैं कि हमें इनकम चाहिए बड़ी, और इनकम चाहिए अपलाइन की टीम से, और बहुत ज़्यादा हमें प्रॉफिटेबल चाहिए, प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, और टीम अच्छी बने, और हम जल्दी से जल्दी पैसे कमाना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा, अब शहजाद साहब भी यही करते हैं कि आप X3 और X4 पे ज़्यादा काम करें, क्योंकि हमारे जो बिज़नेस की बेस है ना वो X3 है और X4 है। X3 और X4, ये जो नीचे वाली स्लॉट है ये एडिशनल स्लॉट है, ये वाली ये होती है एडिशनल स्लॉट, एक्स्ट्रा जो है ना काम के अलावा आपको जो प्रॉफिट होता है। अच्छा बड़ी स्लॉट में, इस ऊपर वाली स्लॉट में क्यों रिकमेंड आपको करता हूँ, ये जो बड़ी दो स्लॉट है ना, ये आपको डायरेक्ट आपको प्रॉफिट मिलेगा। मिसाल है किसी ने स्लॉट अपग्रेड किए हैं यहाँ तक 5 लेवल किसी ने अपग्रेड किए हैं, और X4 के भी 5 स्लॉट अपग्रेड कर दिए हैं। अच्छा अब इसका फ़ायदा क्या होगा, आपकी डाउनलाइन में जब कोई 5 स्लॉट अपग्रेड करेगा तो ये कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा, ये प्रॉफिट मिलेगा आपको 100% आपको यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। ओके अब यहाँ पे X4 में क्या होगा, आपको पता है कि यहाँ पे होता है कि पहला रिसाइकल होता है, इन सब का पहला रिसाइकल हो जाएगा, यानी सेंड टू अपलाइन हो जाएगा, उसको जाएगा जिसके साथ आप रिसाइकल हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी अपलाइन को जाए, ये ज़हन में रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो पहला सर्कल है ये है या ये है, ये आपकी अपलाइन को जाए। कभी ऐसे नहीं होता कि हर दफ़ा आपकी अपलाइन को ही जाए, ज़रूरी नहीं है, ये ज़हन में रखना है
कि ये सेंड टू अपलाइन का मतलब ये बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि जी वॉलेट में लिखा हुआ है सेंड टू अपलाइन, तो ये अपलाइन को क्या है। इसमें हमेशा हर साइकिल का आपको अलहदा से अपलाइन मिलता है। X4 में जब स्लॉट रीसाइकिल होती है, रीपरचेज रीसाइकिल का मतलब क्या है, बाज़ औक़ात ना लोग इसको भी रिसाइकिल कह रहे होते हैं, इसको भी रिसाइकिल कहते हैं, इसको भी रिसाइकिल कहते हैं। ये रिसाइकिल नहीं होता, ये होता है सेंड टू अपलाइन। यानी अपलाइन में कहाँ, जहाँ पे जाके ये बैठते हैं ना, बेसिकली इसने ना आपको दो लोगों के साथ कनेक्ट करना है। इसने ये जो सेंड टू अपलाइन है ना, इसने अपलाइन की जाकर स्लॉट में बैठना है और आपको किसी भी दो बंदों के साथ कनेक्ट करना है। जब किसी भी दो बंदों के साथ कनेक्ट करेगी तो उसके काम करने से आपके ये सर्कल सारे फिल होते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ आई है। यानी ये नहीं फिक्र करना है कि ये सेंड टू अपलाइन है, ये सेंड टू अपलाइन तो है, ये गए ज़रूर है, लेकिन कुछ ना कुछ ला के देने के लिए ऊपर जाते हैं। कभी भी आपको फालतू में फ्री में नहीं है ऊपर जा रहे होते। अच्छा, अब ये देखते हैं कि यहाँ पे मैंने अभी आपको बताना है कि एक सेंड टू अपलाइन होता है और एक रीसाइकिल होता है। अब रीसाइकिल और सेंड टू अपलाइन में क्या फ़र्क होता है। अब इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि तीर का निशान है, इसके ऊपर भी था, लेकिन ये फिल हो गया। अब ये क्या है, ये खाली है, इसको हम कहते हैं रीसाइकिल है ये वाला। ये होता है सेंड टू अपलाइन, ये भी सेंड टू अपलाइन। अपलाइन की टीम में किसी के साथ भी जाकर रिसाइकिल होगा और वहाँ से आपको प्रॉफिट देगा। अब ये रिसाइकिल क्यों है, रीपरचेज़ क्यों है, ये लफ्ज़ आपने पहले नहीं सुना होगा रीपरचेज़ वाला। तो ये जो स्लॉट होती है ना, ये वाली, ये हर दफ़ा आपको रीपरचेज़ का ऑप्शन देती है। कैसे, अभी बताता हूँ आपको। अब कारोबार में क्या होता है, आपने कारोबार किया, दुकान छोटा सा ठेला लगाया और ठेला लगाने के बाद आपने क्या किया, उसमें से प्रॉफिट निकाला। प्रॉफिट निकालने के बाद कुछ ज़रूरत पूरी की और बाकी उस पर लगा दिया। ऐसे होता है कि नहीं। कोई एक बंदा माइक अनम्यूट अपना कर ले और मुझे साथ साथ रिप्लाई भी करता जाए। तो जब कोई दुकान, छोटी सी दुकान खोलें, सर काशिफ आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। तो जब छोटी सी दुकान को खोलते हैं ना, तो दुकान खोलने के बाद क्या होता है, अगर हमने 1 लाख का सामान उसमें डाला था ना, तो सामान उस सेल होता जाता है और उसको हम दोबारा से कुछ ना कुछ उसमें री इन्वेस्ट करते हैं। सर काशिफ ऐसे होता है कि नहीं होता। सर काशिफ आप अवेलेबल हैं। जी, तो यहाँ पे मैं सबके जो हैंड है वो डाउन कर रहा हूँ और मुझे बताएं कौन कौन जाग रहा है, जो जाग रहा है उसको मैं अनम्यूट करूँगा ताकि मुझे वो रिप्लाई कर सके। सर नुमान, मैंने आपको अनम्यूट का कमांड भेजा है। जी सर, बिल्कुल माशाल्लाह, काफ़ी अच्छे से आप गाइड कर रहे हैं, प्रॉपर्ली जा रहे हैं सर। माइक अपना अनम्यूट ही रखिएगा और मुझे साथ साथ बताते रहे। मुझे ऐसे लगता है पीछे से सो गए हैं सारे, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा होता। अच्छा, अब ऐसे है कि जब आपने कोई दुकान, आवाज़ कटती है आपकी। जी बताइएगा, कोई और लीडर बताइएगा, मेरी आवाज़ क्लियर है सर। आप जी सर, ठीक है, थैंक यू। ओके है, ठीक है सर, शुक्रिया। अच्छा, अब होता क्या है कि ये जो स्लॉट्स हैं ना, ये वाली, अब इन स्लॉट ने आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दिया होता है एक लेवल का। हमेशा याद रखिएगा, ये जो स्लॉट है ना, ये वाली, इसने एक साइकिल का आपको 3 गुना देना है। यानी कितने, $30 आपको देने हैं। इस एक ने आपको 3 गुना देना है और फिर इसने रीपरचेज़ होना है। जो हमेशा आखिरी सर्कल फिल होता है ना, वो रीपरचेज़ का होता है। रीपरचेज़ से क्या मुराद है कि जब मैंने अभी आपको मिसाल दी कि आपने एक दुकान डाली, उसमें से 1 लाख का सामान आपने डाला, 50,000 का बेच दिया। अब जब 50,000 का बेचा तो डेफिनेटली वो 50 का 50 आप खा नहीं सकते, उस दुकान में दोबारा से आपने डालने होते हैं। अब इसमें आप डालते नहीं है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली रीपरचेज़ होती है, उसको हम कहते हैं रीसाइकिल। ये वाली स्लॉट रीपरचेज़ ये होती है, उसको रिसाइकिल कह लें या रीपरचेज़ कह लें ऑटोमेटिकली। अब मैंने ये कितनी दफ़ा रीपरचेज़ मेरी हुई, इतनी दफ़ा 17 दफ़ा रीपरचेज़ हुई ऑटोमेटिकली। घबराना नहीं है, ये आपको खुद पैसे नहीं देने पड़ते, ये ऑटोमेटिकली हो जाती है। अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे होते हैं कि बार बार हमें परचेज़ करनी पड़ती है, तो ये सिस्टम का हिस्सा है। आपने बार बार परचेज़ नहीं करनी होती, वो रिसाइकिल होती है। रीसाइकिल का मतलब क्या है, रीसाइकिल का मतलब है, एक आपने 1.5 लीटर की कोक की बोतल ली और उसमें से ना आपने जो उसके अंदर पानी है ना कोल्ड ड्रिंक का, वो आपने पी ली और आप प्लास्टिक की बोतल क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं। वो क्या करते हैं, पठान आते हैं, उसको उठा के ले जाते हैं। जब वो जाते हैं कबाड़ में वो ज़्यादा सारी बोतलें होती हैं,
वो उसको मतलब इकट्ठी करके भेज देते हैं आगे फैक्ट्री वालों को। अब फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, उसको पिघलाते हैं, दोबारा उसी प्लास्टिक से बोतल नहीं बना देते हैं। इस चीज़ को क्या कहते हैं, रीसाइकल। बोतल जो है रीसाइकल हुई, दोबारा से बनी। ये रीसाइकल का मतलब यही होता है कि दोबारा से बनना। अब ये जो स्लॉट फिल होती है ना, ये आपको दोबारा से सारी स्लॉट खाली करके दे देती हैं, लेकिन आपकी जेब से कोई पैसा नहीं लगता। अब ये इसका कहने का ये क्यों होता है, क्योंकि बाज़ लोग आपको कह रहे होते हैं कि यार ये सूद है, इसमें तो आपने पैसे इन्वेस्ट ही नहीं किए, एक दफ़ा कर लिए तो पैसे तो आपको लाइफ टाइम आ रहे हैं, तो ये सूद नहीं हुआ। कहाँ से सूद हुआ भाई, आपको हर दफ़ा तो स्लॉट रीपरचेज ऑटोमेटिकली हो रही है, होती है कि नहीं सर, बताइएगा सर। नुमान सो तो नहीं गए सर, अपना माइक अनम्यूट ही रहने दें। सर नुमान तो काफ़ी नीचे चले गए सर, अपना माइक अनम्यूट ही रहने दें। जी सर सॉरी, वो आप माइक चला म्यूट हो गया था जी। तो सर ऐसे होता है कि नहीं, आप स्लॉट आपकी रीसाइकल रीपरचेज होती है कि नहीं हर दफ़ा? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि आपको जो सूदी निज़ाम है उससे पाक करने के लिए कि ये सिस्टम सूद नहीं है। ये नहीं तो नेट का इशू है सर, हैदर को अनम्यूट करिए। जी ठीक है सर, हैदर आप अवेलेबल हैं, हैंड रेज कीजिएगा। हैदर साहब तो टॉप पे हैं। सर सर हैदर को अनम्यूट करवा दें, मेरी तरफ आई थिंक थोड़ा सा नेट का इशू है। ओके सर, ओके, हैदर साहब को मैंने सर आप अनम्यूट, आपको कमांड दिया, माइक अनम्यूट जाने दे। वालेकुम सलाम। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि रीपरचेज होता है, ये होगा रीपरचेज। अच्छा, आपके ज़हन में ये क्लियर हो गया होगा कि अब ये सूद नहीं है, ये रीपरचेज रीसाइकिल होता रहता है। अच्छा, अब आगे जाते हैं नीचे वाली स्लॉट में। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपके स्क्रीन पे प्रॉफिट शो होता है लेकिन आपके वॉलेट में नहीं आता। बाज़ औक़ात परेशान हो जाते हैं कि सर मुझे XXX से ना ये पैसे आए थे, लेकिन ना वो मेरे ट्रस्ट वॉलेट में नहीं आए। बड़े ऐसे लोग सवाल पूछते हैं कि सर वो ट्रस्ट वॉलेट में प्रॉफिट नहीं आया, तो सर ये तो आप कहते थे कि जो पैसे आपके हैं वो आपके ही होते हैं, तो सर ये पैसे कहाँ पे गए? तो मैं यहाँ पे ना एक आपके साथ PDF शेयर करना चाहूँगा। इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, आपको ना यहाँ पे हर चीज़ मिलती है, हर चीज़ आपको यहाँ से मिलती है। ये भी चलें आपको मैं बताता हूँ। ये आपका डैशबोर्ड है और ये आपकी टीम है। टीम में क्या होता है, अब टीम को क्लिक कर देते हैं। टीम में क्या है, ये टीम को आप क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ से आपको ये देखिए, सबसे पहले पार्टनर, वो लोग जिनको आपने ज्वाइन करवाया हुआ है, ठीक है। फिर लिंक्स है, फिर स्टेट है। अब देखते हैं कि मैंने किन किन लोगों को यहाँ पे ज्वाइन करवाया हुआ है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो जितने भी मैंने पार्टनर जो मेरे साथ डायरेक्ट है ना, जितने भी हैं वो ये आ गए। अब यहाँ पे क्या है कि मेरे साथ एक बंदा यहाँ पे ये स्टार्ट में है, ये वाला, इसने आज डायरेक्ट इसके साथ ज्वाइनिंग हुई है। इसके साथ डायरेक्ट जब होगी ना तो यहाँ पे मुझे शो होगा कि इसने डायरेक्ट एक ज्वाइनिंग करवाई है, ठीक है। अब और नीचे जाते जाएं तो अब यहाँ पे देखते भी जाएंगे कि कई लोगों को पैसे आए होते हैं। बाज़ बात लोग आपसे पूछें कि यार मैंने $10 लगाए हैं, वो मरेंगे तो नहीं? तो मैं कहता हूँ ये देखें इस बंदे की टीम 0 है, पार्टनर 0 है, प्रॉफिट कितना है 15 BUSD। अब देखेंगे इसकी स्लॉट, तो इसने एक स्लॉट भी अपग्रेड कर लिया है, ये वाली स्लॉट भी इसने अपग्रेड कर लिया है। अच्छा, आप कोई ऐसा बंदा देखते हैं जिसकी स्लॉट अपग्रेड नहीं है। लोग कहते हैं कि जो $15 लगते हैं वो वापस नहीं आते, तो आप उनको कैसे बता सकते हैं? अपनी अपलाइन या अपलाइन की टीम में कहीं भी किसी से भी ना ऐसे उसके पार्टनर खोल के देखा करें। अब ये देखें, इस बंदे की स्लॉट एक है, इसने आगे स्लॉट एक्टिवेट नहीं की हुई। अब क्या होगा, हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि वाकई इसको प्रॉफिट आया हुआ है, इसकी टीम तो नहीं है कोई। अभी मैं इसको ये वाली आईडी है ना, 0 टीम है, 0 पार्टनर है, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इसकी स्लॉट भी अपग्रेड नहीं है। अच्छा, वाकई क्या ऐसे है, इसकी इस आईडी भी को खोलते हैं, इसकी स्लॉट फ्रीज़ हुई होगी। अगर आखिरी सर्कल फिल हुआ होगा ना तो इसकी स्लॉट फ्रीज़ हुई होगी, यानी X4 की 5 वाली जो स्लॉट है फ्रीज़ हुई होगी। ये देखें, अब मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैंने बताया आपको X4 आपको 3 गुना प्रॉफिट देता है। कैसे प्रॉफिट देता है 3 गुना, अब वो भी देख लेते हैं कैसे 3 गुना प्रॉफिट देता है। इसको हम खोलेंगे, इसके पिछले सर्कल में जाएंगे, क्योंकि इसका ना रीपरचेज ऑटोमेटिकली हुआ है लेकिन इसने अगला लेवल अपग्रेड नहीं किया, जिसकी वजह से इसका ये लेवल फ्रीज़ हो गया। अब ये देखें, अब इसकी खुशकिस्मती देखें, माशाल्लाह क्या खुशकिस्मत बंदा। ये एक तरफ ये सर जवाद आ गए हैं और दूसरी तरफ ये आ गए हैं अपना इब्रार भाई।
इब्रार अहमद भाई ना, यहाँ पे बिल्लू भाई हैं, यहाँ पे जवाद भाई हैं। अब इनकी टीम से इनको प्रॉफिट आया ये देखें, लेकिन इसने गलती क्या की है, इसने क्या अगला लेवल अपग्रेड ने किया जो कि सिर्फ $10 से होना था। अगर ये कर लेता तो ये यहाँ पे ये इसका जो है ना यहाँ पे ये वाला जो खाना है ये फ्रीज़ ना होता पूरे का पूरा। अच्छा, अब मुझे कैसे पता चला कि ये नॉन वर्कर स्लॉट फ्रीज़ हुई है? क्योंकि इसने $15 ले लिए, $5 की स्लॉट थी और $15 इसने ले लिए हमें। तो अब क्या हुआ है, अब जब तक ये अगला लेवल अपग्रेड नहीं करेगा ये वाला, ये अनफ्रीज़ ही रहेगा। अनफ्रीज़ करने का तरीका ये होता है कि उसका अगला लेवल आप अपग्रेड कर लें। तो अगर ये अपना लेवल अपग्रेड करेगा तो ये वाला स्लॉट अनफ्रीज़ हो जाएगा, यहाँ से भी इनकम आएगी, यहाँ से भी इनकम आएगी, ठीक है, यहाँ से भी इनकम आएगी, फिर यहाँ से भी आएगी। अब यहाँ से 10 वाली स्लॉट से जब इसको $30 आएंगे और अगर इसने अपग्रेड ना किया हुआ, फिर सिर्फ 10 वाली स्लॉट फ्रीज़ होगी, 5 वाली कभी नहीं होगी, 5 वाली चलती रहेगी। फिर इसने क्या करना है, 20 वाली स्लॉट अपग्रेड करनी है। यहाँ से आएंगे इसको 60, मैक्सिमम 60 आएंगे, 60 में से इसने 40 वाली अगली अपग्रेड करनी है, 40 लगाएगा तो 120 मिलेंगे, 120 से 80 वाली स्लॉट इसने अपग्रेड करनी है, यहाँ से मिलेंगे 240, तो 240 में से इसने 160 वाली स्लॉट ये अपग्रेड करनी है। तो बाकी देखें, अब 160 वाली इसकी स्लॉट एक्टिव है। अब इसने ये स्लॉट 3 दफ़ा प्रॉफिट इसको दिया, $480 यहाँ से आए और इसने अगला लेवल अपग्रेड नहीं किया तो क्या होगा, ये भी फ्रीज़ हो जाएगी इसकी, ये फ्रीज़ हो जाएगी, यहाँ से इनकम नहीं आएगी। लेकिन ये बाकी 5 लेवल से इसको इनकम आती रहेगी, ये 5 से इसको इनकम आएगी, लेकिन छठे से नहीं आएगी, ये फ्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो आखिरी लेवल हमेशा आपका फ्रीज़ होता है जो एक्टिवेट होता है, जो एक्टिवेट होता है वो आखिरी लेवल सिर्फ अपग्रेड होता है। अच्छा, मैंने जानना आपको किसी और तरफ जा रहा था। यहाँ पे अगर हम इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, इन्फॉर्मेशन में जाके यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन को क्लिक करते हैं। अब नीचे अगर हम जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको मैं XXX का बताना चाह रहा था कि बाज़ लोग कहते हैं कि सर प्रॉफिट तो हमें शो हो रहा है लेकिन हमारे ना ट्रस्ट वॉलेट में शो नहीं हो रहा। तो सर ये क्या अजीब सा स्कैम है, ये ऐसे है, ये वैसे है, क्योंकि हम सीखते नहीं है ना, सीखते नहीं हैं, तो इस वजह से। अब ये देखें यहाँ पे भी, ये देखें सेंड टू अपलाइन, सेंड टू अपलाइन, और ये देखें रीसाइकिल का ऑप्शन, ऐसे का जो तीर का निशान है वो रीसाइकिल का ऑप्शन है, दोबारा से रीसाइकिल रीपरचेज़ होना, ठीक है। इसको देखा करें, सारा कुछ के ऊपर ही लिखा हुआ है। ये देखें, ये कह रहा है कि ये सेंड टू अपलाइन है, 100% 3, 4 और 5 का आपको प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, ये 3, 5, 4 क्यों लिखा हुआ है, ये क्या स्ट्रेटजी है? अभी आपको ज़हन में ये आएगा कि ये क्या स्ट्रेटजी है, 3, 5, 4 क्यों लिखा हुआ है। अच्छा, ये भी आपको बताता हूँ। फिर छठा ये क्यों लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 5, 4 और ये 6, ये मैं आपको स्ट्रेटजी अभी बताता हूँ। अभी मैं XXX का थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ, फिर वापस जाके ये बताता हूँ कि 3, 5, 4 की लिखा हुआ था। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, इसको अगर जूम किया जाए, होता भी है कि नहीं हुआ, खैर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है सेंड टू अपलाइन, यानी इसने अपलाइन में से पैसे आपको ला के देने हैं, ठीक है, इसने अपलाइन में से आपको पैसे ला के देने हैं। ये चला गया सेंड टू अपलाइन, अपलाइन या अपलाइन की टीम में किसी को भी जाकर प्रॉफिट मिल गया। अब यहाँ से ये भी है 3, 5, 4, चले यहीं पे समझा देता हूँ आपको। 3, 5, 4, जो बंदा इस PDF को समझ गया ना, इस स्क्रीनशॉट को समझ गया, ये जो मैंने आपके सामने ये वाला रखा है ना, ये पेज खोला है, जो बंदा इसको समझ गया ना उसको पता लग जाएगा कि मेरी कौन बंदा स्लॉट अपग्रेड करेगा और वो कहाँ पे जाके किसके साथ रिसाइकल होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 1, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3। अब जब आपका डायरेक्ट पार्टनर कोई भी स्लॉट अपग्रेड करेगा ना, डायरेक्ट, यहाँ पे सिर्फ आपको डायरेक्ट का बताया जा रहा है, सारी वाइट है ना, तो आपको सिर्फ डायरेक्ट का बताया जा रहा है कि ये आप अगर इमेजिन करें कि सारे आपके डायरेक्ट पार्टनर ही लेवल अपग्रेड करते हैं, तो इसकी क्या स्ट्रेटजी होती है कि पहला बंदा यहाँ पे बैठता है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। अब क्या हुआ है, इसका अगला सर्कल खाली है ना ये वाला, तो 5वां फिर यहाँ से बैठेगा। इसकी तरतीब ये होती है, यहाँ से ऐसे, ये देखें ना, मैं बताता हूँ, यहाँ से इस तरफ इसका रुख होता है, ठीक है। तो ये नहीं करता कि ये भी फिल करे, ये भी करे, ये भी करे, ये भी करे, ये नहीं, ये इसका स्ट्रेटजी होती है कि ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, इस तरीके से इसका। अब पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, ठीक है, 8, 9, फिर ये 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, ठीक है, ये इस तरीके से इसका
इसके लेवल ये अपग्रेड होते हैं। अच्छा अब ये क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे ट्रस्ट वॉलेट में पैसे नहीं आए, लेकिन वो हमारे पेज पे शो ज़रूर हो रहे हैं, ट्रस्ट वॉलेट में नहीं आया, हमारा ट्रस्ट वॉलेट हैक हो गया, तो पता नहीं क्या क्या मामला, अजीब अजीब बातें करते रहते हैं। अब ये नहीं पता कि इसमें ना आपकी X4 में एक रिसाइकल होता है, लेकिन XXX में आपके 2 रिसाइकल होते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अब मैंने आपको बताया था कि जब X4 का रिसाइकल होता है ना वो 100% होता है, तो यहाँ भी 100% चाहिए होता है ना। ये तो हो गया आपके 30% वाले, ये वाले जो हैं आपके 30% वाले हैं, ये आपको 70% इनकम देते हैं ये वाले। अच्छा एक आपका रिसाइकल होता है यहाँ पे 30% वाला, ठीक है। जब 30% वाला ये रिसाइकल हो गया, मिसाल के तौर पे ये थी स्लॉट अपना $10 वाली, अब इसका 30% कितना बनेगा, अब इसका 30% कितना बनेगा सर बताइएगा। सर इसका 30% बनेगा, अगर $10 वाली स्लॉट है तो सर ये इसका $3 बनेंगे सर। $3 बनेंगे, वेरी गुड, ज़बरदस्त। अच्छा अब ये 10 वाली मिसाल, इस 10 वाली होती नहीं है, लेकिन हम राउंड फिगर कर लेते हैं कि ये 10 वाली स्लॉट है, तो अब $3 इधर से आए, और ये जो 70% वाला जो है ना, ये जो 70% वाला है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 70% वाला भी है। रेजर ऑफ रेजर, अच्छा ये था 30% और ये था 70%, ऊपर देखें इसका लिखा हुआ है। अच्छा अगर 10 वाली स्लॉट है तो $3 इधर से आए और $7 इधर से आए। जैसे ही आखिरी लेवल नीचे वाला, जब आखिरी लेवल फिल होगा तो वो 70% इस 30% के साथ मिलके ये होगा 100%, यानी कि ये वाले $10 और ये ऑटोमेटिकली स्लॉट रीपरचेज हो जाएगी। क्लियर है सर। अब जी सर क्लियर। एक्स गोल्ड की अगर बात की जाए तो एक्स गोल्ड में भी ऐसे ही है, ये सेंड टू अपलाइन है, इसमें थोड़ा कलर चेंज कर लें थोड़ा। अच्छा ये है सेंड टू अपलाइन, यहाँ पे 2 रिसाइकल है, क्योंकि यहाँ पे हर स्लॉट आपकी 100% के साथ रिसाइकल होती है। अब ये देखें, ये ऊपर वाले होते हैं आपके, ये ऊपर वाले होते हैं आपके 20%, यानी किसका 20%, मिसाल दे लेते हैं कि आपकी 10 वाली स्लॉट है, पहली स्लॉट जो है उसका 20% कितना हुआ, 2। ये नीचे वाले जो हैं ये वाले, ये सारे सर्कल ये वाले, ये देते हैं आपको 30%, कितने, 10 का 30% हुआ $3 BUSD, ठीक है। और ये जो नीचे वाले ये देते हैं आपको 50%, किसका 50% सर, जो स्लॉट आपकी अपग्रेड है, ये 10 वाली है, ये 20 वाली है, ये 30 वाली है, 50 वाली है, 80 वाली है, ये 130 वाली है, या 210 वाली है, या 340 वाली है, या 550 वाली है। जो भी स्लॉट आपकी है उसका 50% इसने देना है, उसका 30% इसने देना है, उसका 20% इसने देना है। अच्छा अब यहाँ पे स्लॉट ने भी तो रीपरचेज होना है ना, रिसाइकल होना है, तो वो क्या है, अब यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे, ये क्या है, रिसाइकल, ये होते हैं स्टोर कॉइन। स्टोर कॉइन का मतलब है कि जब तक ये आपका आखिरी लेवल में से 50% नहीं आता तब तक ये स्टोर कॉइन रहते हैं आपके अकाउंट में ही रहते हैं, कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन आपके वॉलेट अकाउंट में। एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था फोर्सेज का जो वॉलेट है वो हमेशा सिफर रहता है, वो इसी तरीके से सिफर रहता है। बाज़ वक़्त उसमें जब होते हैं ना डॉलर, तो वो ये वाले आपके स्टोर कॉइन होते हैं, लेकिन वो बड़ी ही महदूद मुद्दत के लिए होते हैं, वो उसी वक्त निकल आते हैं, ठीक है, आपके स्लॉट रीपरचेज हो जाती है। अच्छा अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे 50% ये क्या और 50% ये क्या, 100% के साथ आपकी ये स्लॉट रीपरचेज दोबारा से हो जाती है, ठीक है। अब ये आपको क्लियर हो गया। ये बताने का मकसद था कि आपकी अपनी वेबसाइट के अंदर इतना नॉलेज है, अगर इसको आप पढ़ना शुरू कर दें तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ना रही। अब ये देखें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, अगर इसी पे गौर आप करें, मैं एग्जिट प्रीव्यू मोड करता हूँ और यहाँ पे ये 2 लाइनें हैं, ये जो ऑप्शन है ये वाले, इसको आप क्लिक करें, इसमें देखें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं। ये पहला तो हमने क्लियर कर लिया ना, हमारे पास जो हमारा अकाउंट का रिलेटेड डाटा ये वाला। इसके बाद ये मैसेज है, मैसेज कौन से हैं, ये वाले। ये मैसेज जब आप करेंगे तो ये एक ग्लोबल चैट ओपन रहती है, यहाँ पे ग्लोबल चैट ओपन होती है। आपको किसी किस्म का कोई इशू है तो वो वहाँ पर आपको गाइड किया जाता है। अच्छा अब नीचे थोड़ा सा आए तो ये यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो ये यहाँ पे है, NFT है, NFT के नीचे ये
इन्फॉर्मेशन है। अब इन्फॉर्मेशन में क्या है वो देख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन को जब आप क्लिक करेंगे तो ये 4 चीज़ें पूरी होती हैं, ये 4 चीज़ें नज़र आती है आपको। इंस्ट्रक्शंस हैं जो अभी मैंने आपको बताई, उसके बाद कैलकुलेटर है। अब कैलकुलेटर क्या है, कैलकुलेटर थोड़ा सा बताता हूँ आपको कैलकुलेटर क्या है। इसको हम अगर कैलकुलेटर में जाते हैं, को बंदा आपको कहता है कि यार मैं कितनी इन्वेस्टमेंट करूं तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा। अब इस पे अगर इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, अभी ये 5 वाली थी ना, अभी ये 5 वाली थी, तो ये देखें ये नीचे 5 आ रहा है और उसका प्रॉफिट मैक्सिमम कितना दे रहा है, ये 15 BUSD। ठीक है, 15 BUSD आपको दे रहा है। अच्छा, अब इसको हम अगर हाइड करते हैं, अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे हमें 4 स्लॉट अपग्रेड करनी है तो कितने पैसे लगेंगे, तो कितने लगेंगे सर, 75 BUSD लगेंगे और $75। 75 और 225 इसका प्रॉफिट हमें मिलेगा। ठीक है, प्रॉफिट इसका इतना मिलेगा अगर कोई 4 स्लॉट अपग्रेड करता है। अगर कोई 8 करता है तो कितना है, तो सर ये हमें इस पे अपग्रेड करने के लिए लगेंगे और इतना हमें प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, हम कर लेते हैं नॉर्मल जितनी हम इन्वेस्टमेंट करवाते हैं कि ये जी 5 लेवल तक ये है, और ऐसे ही 5 लेवल है, ये देखें नीचे आपको यहाँ पे शो कर रहा है, सॉरी ये आपको शो कर रहा है कि इतने डॉलर लगेंगे, इतना इसमें से X4 में से प्रॉफिट होगा। अभी देखते हैं X4 में से ज़्यादा देता है कि X3 में से ज़्यादा देता है। तो यहाँ पे 620 है, ऊपर देखेंगे 465, यानी X4 में आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलती है। अब नीचे जाएंगे, नीचे वाली स्लॉट में क्या है, इसमें देखते हैं इसमें क्या है कि यहाँ पर अगर हम 5 लेवल अपग्रेड करते हैं तो कितने डॉलर हमें लग रहे हैं सर, बताइएगा। सर $220 लग रहे हैं और $1276 की $1276 सर, रिटर्न होते हैं। 6 गुना प्रॉफिट आपको इसमें से मिलता है। 6 गुना, XXX में से 6 गुना आपको प्रॉफिट मिलता है। यानी आप ख़ुद भी किसी को बता सकते हैं कि इतनी स्लॉट अपग्रेड करें तो आपको इतने लगाने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें एक बात ज़हन में रखनी है कि ये जो 5 स्लॉट थी ना आपकी, 5 ये वाली, तो हर स्लॉट का 1 BUSD आपने अलहदा गिनना होता है एक्स्ट्रा, और 1 BNB अलहदा रखना होता है। यानी अगर इसमें स्लॉट अपग्रेड हो रही है ना आपके 220 में, तो इसमें आप $10 डालेंगे। 10 कैसे, 2 4 6 8 और ये 10, इसके अंदर $10 ऐड करके फिर उसको बताएंगे कि 230 लगेंगे और ये XXX भी 5 स्लॉट अपग्रेड हो जाएंगी। क्लियर है सर? जी सर, क्लियर है। और यहाँ पे अगर X गोल्ड की अगर बात करें तो X गोल्ड के 5 लेवल आपको कितना प्रॉफिट देते हैं सर, अनबिलीवेबल है कि X गोल्ड आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देता है, और आपकी अपलाइन की टीम या डाउनलाइन से। अब देखिए मैंने 5 लेवल अपग्रेड किए उसके, और मुझे लगे कितने हैं सर, 190 BUSD। प्रॉफिट कितनी मिल रही है, 1938 BUSD। अगर हम इसके 6 लेवल करें तो 320 BUSD के साथ सर हमें 3264 दे रहा है। अगर जैसे मेरे अभी लेवल है 8, मेरे लेवल है 8, तो मेरे BUSD में कितने लगे हैं सर, सिर्फ और सिर्फ 870 BUSD में लगे हैं, तकरीबन कोई 2.5 लाख। ठीक है, और मुझे इसका प्रॉफिट एक साइकिल का कितना होना है, 2874 सर, 2874। अच्छा खासा प्रॉफिट है, अच्छा खासा मार्जिन है। अच्छा, अब ये नहीं है कि सिर्फ इतने ही आएंगे, ये एक साइकिल का है, और हर साइकिल जब रीपरचेज होकर रिसाइकिल होता है तो यहाँ पे ये चेंज होती रहती है। अच्छा, अब लास्ट में आपको ये बता देता हूँ कि टोटल आपके कितने लगे। टोटल में जितने मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, जितने भी सिलेक्ट किए हैं, उसके लास्ट पे ना उसके सर लास्ट पे क्या होता है, उसके लास्ट पे आपकी टोटल शो कर रहा होता है कि आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरी जो कॉस्ट है, जितने मैंने ये आप फिर देख लें एक दफ़ा कि जितने मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं, 5 है ना सारे, तो 5 मैंने लेवल अपग्रेड किए, लेकिन X गोल्ड के मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए 8। अच्छा, जितनी मेरी स्लॉट है, मैं अगर वहाँ पे उस लेवल पे ले जाके आपको बात करूँ तो मेरी X3 में है अपना 8 लेवल है, X4 में मेरे 7 लेवल हैं, XXX में मेरे 6 लेवल हैं, और यहाँ पे मेरे 8 लेवल हैं। तो मेरे BUSD लगे कितने हैं सर, टोटल मेरे जो BUSD लगे हैं सर 3111 BUSD इसमें मेरे टोटल लगे हैं, 3111 BUSD मेरे टोटल लगे हैं। और इसका सर मुझे प्रॉफिट कितना होना है, प्रॉफिट की बात करें तो मुझे प्रॉफिट कितना होना है, प्रॉफिट तो सर बहुत ज़्यादा है, 17,339 BUSD सर एक साइकिल के। इसमें डिटेल से लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से अगर पढ़ने वाली बात है तो ये लिखा हुआ है
रिज़ल्ट इन वन साइकिल, एक साइकिल का सर ये रिज़ल्ट है, सिर्फ एक साइकिल का, कि मुझे एक साइकिल में एक्स गोल्ड में से, एक्स गोल्ड के एक साइकिल में इतना प्रॉफिट होगा, इतना। और जितनी मैंने स्लॉट अपग्रेड की हुई हैं उनके सिर्फ एक साइकिल में से मुझे इतना प्रॉफिट होगा, लेकिन लगा सिर्फ यही है, इसके आगे कुछ नहीं लगा। ये ऑटोमेटिकली अगला सर्कल शुरू होगा और वो ऑटोमेटिकली मुझे लाइफ टाइम प्रॉफिट देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा। ये समझने वाली बातें होती हैं। हम लोग ना लकीर के फ़कीर बनते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि स्लॉट कितना प्रॉफिट देती है। अब बिलीव करें, अगर आपको स्लॉट की इन्फॉर्मेशन की समझ आ जाए ना, स्लॉट की इन्फॉर्मेशन की समझ आ जाए आपको, तो आप जो मर्ज़ी करें अपनी स्लॉट अपग्रेड लाजमी कर देंगे, अगर आपको स्लॉट की समझ आ जाए। अब यहाँ पे अगर मेरी आईडी की बात करें तो मेरी आईडी में मैंने आपको बताया था मेरे X3 के 8 लेवल हैं, और देख लेते हैं कितने हैं। तो अभी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लेवल हो गए। अभी देखते हैं कि मेरे X4 में मैंने बोला था 7 लेवल हैं, तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 हो गए ना लेवल। अभी देख लेते हैं कि ट्रिपल में मैंने बोला था 6 लेवल हैं, क्यों 6 लेवल है, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 लेवल हो गए ना पूरे। तो मैंने बोला था एक्स गोल्ड में 8 लेवल है, ठीक है, 8 मेरे लेवल है, तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 लेवल हैं सर इसमें मेरे, जो कि मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किए हुए हैं। और मुझे इसमें से प्रॉफिट कितना आ गया हुआ है, वहाँ पे 17,000 समथिंग था ना, 17,000 समथिंग था। तो इन स्लॉट में से मुझे आया कितना है, 17,000 वहाँ पे बताया था ना, तो मुझे इनमें से आया टोटल कितना है, मुझे आया सर वहाँ पे 17,000 बताया था, तो मुझे 15,000 आ गया हुआ है, 15,000 आ गया हुआ है। और बाकी लाइफ टाइम आता रहेगा, आता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई फोर्सेज है, डिसेंट्रलाइज है, कहीं नहीं जाने वाला, कहीं नहीं भागने वाला। जो इनकम आपकी है वो आपकी ही जेब में है, आपके ही वॉलेट में है। आपका जब दिल करे उसको निकालें और उसको यूज़ करें, किसी किस्म की कोई रोकथाम नहीं है। आपका अपना बिजनेस है, जितना दिल करे उतना बिजनेस करें, किसी किस्म की रोकथाम नहीं है। अब देखें डेली बेस पे इसमें नए से नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं। 1 मिनट पहले स्लॉट अपग्रेड की 5 BUSD 5 BUSD, यहाँ पे सारी हिस्ट्री आपको शो हो रही होती है। हर चीज़ आपको यहाँ पे $80 एक बंदे को यहाँ पे मिले हैं, देखें। अब और भी होंगे, अब नीचे जाते जाएँ, नीचे जाते जाएँ, 80 ये भी मिले हैं किसी को, और नीचे जाए। 3 मिनट की इतनी लंबी हिस्ट्री है, तो आप सोचें कि सारे दिन में कितने लोग इसमें ज्वाइन होते हैं और कितनी ट्रांजैक्शन इसमें होती हैं। अब नीचे जाते जाएं, नीचे जाते जाएं, तो आपको ज़्यादा डॉलर वाले भी मिलेंगे। अब ये तो थोड़े थोड़े डॉलर वाले आ रहे हैं, ज़्यादा डॉलर वाले भी यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि सारी दुनिया की जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो यहीं पे आपके पास इसका रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। बड़े बड़े लेवल भी यहाँ पे आएंगे, और सारे के सारे लेवल ये देखें, छोटे से लेके बड़े लेवल तक सारे इसमें $80 तीसरी दफ़ा सर आ गए हैं इसमें। तो लोग यहाँ पे बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा पैसा कमा रहे हैं। थोड़ी सी अपने विजन को थोड़ा सा क्लियर करें और सीखें अपनी अपलाइन से। हम लोग आपको सिखाने के लिए हमेशा अवेलेबल हैं, आप सीखने वाले बने, इंशाल्लाह ताला आपको हम सिखाएंगे और साथ लेके चलेंगे। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपको और मुझे इस दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाएँ। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह।